नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी पर नजर डालेंगे, एक ऐसा देश जिसने सचमुच राख से उठकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये एक ऐसी जगह की कहानी है जो अपनी पहचान को फिर से लिखने का, कह सकते हैं, जीता जागता सबूत है। तो अफ्रीका का स्विट्जरलैंड, ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है ना? चलिए कुछ ऐसी बातों से शुरुआत करते हैं जो शायद रवांडा के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, 60% से भी ज्यादा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की पार्लियामेंट में 60% से ज्यादा महिलाएं हैं? और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि उस भयानक नरसंहार के बाद देश को फिर से खड़ा करने में महिलाओं ने कितनी बड़ी, कितनी असाधारण भूमिका निभाई है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है। सोचिए, ड्रोन से दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं। ये ड्रोन देश के पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में पहुंचकर लोगों की जान बचा रहे हैं। तो चलिए अब इस अद्भुत देश की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज का रवांडा जैसा है वैसा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसके औपनिवेशिक अतीत और 1994 के नरसंहार के उस दर्दनाक इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, 20वीं सदी रवांडा के लिए बहुत ही उथल-पुथल वाली रही। पहले जर्मन औपनिवेशिक शासन, फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेल्जियम का कब्जा और फिर 1962 में आज़ादी मिली। लेकिन इस सब की दर्दनाक परिणति हुई 1994 के नरसंहार में, एक ऐसी त्रासदी जिसने इस देश को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 8 लाख, ये आंकड़ा जरा सोचिए, सिर्फ 100 दिनों के अंदर, मतलब 3 महीने से थोड़ा ज्यादा। हुतू और तुत्सी समुदायों के बीच जो दशकों से नफरत भड़काई जा रही थी, वो इस तरह फटी कि लगभग 8 लाख लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सच में पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि राख से भी फीनिक्स पक्षी जन्म लेता है। ठीक वैसे ही इसी विनाश की राख से एक नए रवांडा का जन्म हुआ। एक ऐसा रवांडा जो एकता, सुरक्षा और समुदाय के सिद्धांतों पर बनाया गया। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। इस पर शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा दुनिया का 9वां सबसे सुरक्षित देश है। जी हाँ, 9वां। और तो और इस मामले में ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी आगे है। कमाल की बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया कैसे? इसके केंद्र में एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली परंपरा है जिसे कहते हैं उमुगांडा। अब ये उमुगांडा है क्या और काम कैसे करता है? देखिए, हर महीने के आखिरी शनिवार को 18 से 65 साल के सभी नागरिक जो भी सक्षम हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। सब मिलकर सड़कें साफ करते हैं, स्कूल बनाते हैं, अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। तो मतलब उमुगांडा सिर्फ एक दिन की साफ सफाई नहीं है, ये एक साझा जिम्मेदारी की भावना है, एक राष्ट्रीय गौरव है जिसने उस नरसंहार के बाद टूटे हुए समाज को फिर से जोड़ने में बहुत मदद की है। रवांडा की कहानी सिर्फ समाज को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। ये देश अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रतिबद्ध है। इसे 1000 पहाड़ियों की भूमि भी कहा जाता है और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। रवांडा अपनी बेइंतहा खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और ये देश अपनी इस खूबसूरती को सहेजने के लिए वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। और ये मेहनत दिखती भी है। सोचिए, 2008 से ही यहाँ प्लास्टिक बैग पूरी तरह से बैन है। इनकी राजधानी किगाली अफ्रीका के सबसे साफ शहरों में से एक मानी जाती है। हर महीने कार फ्री डे होता है। और सबसे खास बात, दुनिया के जो बचे हुए माउंटेन गोरिल्ला हैं, उनमें से 60% यहीं रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए टूरिज्म पर भी बहुत सख्त नियम हैं। तो मतलब प्लास्टिक बैन से लेकर अपने इन दुर्लभ माउंटेन गोरिल्लाओं की सुरक्षा तक, रवांडा आज पर्यावरण संरक्षण में दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। तो हमने राजनीति की बात की, प्रकृति की बात की, लेकिन इन सबसे परे रवांडा की असली आत्मा तो इसकी जिंदा-दिल संस्कृति और यहाँ के लोगों में बसती है। यहाँ की उपजाऊ जमीन से 2 ऐसी चीजें निकलती हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तो कॉफी और दूसरा शहद। यहाँ की कॉफी का जो गहरा फ्रूटी फ्लेवर है वो ब्राजील और इथियोपिया को टक्कर देता है, और यहाँ का शहद तो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहदों में गिना जाता है। मतलब इसका अनोखा स्वाद दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। और अगर संस्कृति की बात करें तो संगीत और पारंपरिक डांस यहाँ के सामाजिक जीवन का केंद्र है। बच्चे के नामकरण जैसे समारोह बहुत बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं
और हाँ, यहाँ की अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी है कि गालीवुड, जो अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। कुल मिलाके रवांडा की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो त्रासदी से विजय तक का ये सफर, रवांडा की कहानी असल में लचीलेपन की, उम्मीद की और इंसानी जज्बे की जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र अपने सबसे गहरे जख्मों से उभरकर एक रोशन भविष्य बना सकता है। ये पूरी कहानी एक सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि किसी भी राष्ट्र की कहानी, उसका इतिहास, उसके भविष्य को कैसे आकार देता है, और ख़ास तौर पर रवांडा ने कैसे अपने इतने दर्दनाक अतीत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। एक ऐसी ताकत जो आज उसे एक महत्वाकांक्षी और उम्मीदों से भरे भविष्य की ओर ले जा रही है।